27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला क्या होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर बाद सर जोड़ेगी। बिलावल हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती ड्राफ्ट पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुजव्वज़ा तरमीम की शिको और मौके पर तफसीली मुशावरत की गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को कराची पहुँचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजावीज़ काबिल कबूल हैं। इसी 27वीं तरमीम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे तारिक चौधरी का। तारिक चौधरी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहूँगी कि 27वीं तरमीम एक बहुत बड़ा कदम है और अहम भी है। बकौल हुकूमत के इसका मकसद तो इस्लाहात लाना है, लेकिन क्या लग रहा है आपको इसके हवाले से? सवालात भी बहुत सारे हैं, खदशात भी बहुत सारे हैं। क्या मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? इत्तेफाक राय हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीसी है वो 7 बजे के करीब जो है बैठेगी कराची में और अपनी डेलिब्रेशन करेगी और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन नुकात पर मुतफिक है, किन नुकात पर मुतफिक नहीं है। डेफिनेटली सारे नहीं है जिन पर पीपल्स पार्टी मुतफिक हो जाए, लेकिन इतलात ये हैं कि कुछ नुकात ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतफिक है और मुतफिक हो जाएगी। कल का दिन जो है, आज का दिन जो गुजरा है, आज भी बड़ा अहम था कि आज सारा दिन तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो मशावरत मुकम्मल कर ली गई है और तमाम इत्तेहादी जमातों के जो उनकी रिजर्वेशन हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं, उनको सुन लिया गया है और उन तजावीज़ को सुनकर उनको किस तरह इनकारपोरेट किया जाएगा इसका तरीक़ाकार भी वज़ा कर लिया गया है। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि कल का दिन इसलिए अहम है कि 3 अहम डेवलपमेंट्स होंगी। नंबर 1, जो वफाकी काबीना है वो जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है 27वीं तरमीम का तरमीमी बिल 2025 है, उसको उसके मसवदे की काबीना मंजूरी देगी। जब काबीना मंजूरी दे देगी तो उसके बाद उसको सेनेट में टेबल किया जाएगा और टेबल करने के बाद उसको एक तो कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है या जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेशन उसको भेजा जाएगा। लेकिन चूँकि ये बड़ी अहम तरमीम है तो लिहाजा इत्तफाक़ राय के लिए एक कमेटी, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, आज उसका फ़ैसला हो गया। कल वो कमेटी कायम हो जाएगी जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल होंगे और इतलात ये हैं कि अपोजिशन को भी उसमें शमूलियत की ऑफ़र की जाएगी। ये एक ऐसा बिल तैयार करेगी, ऐसा पैकेज तैयार करेगी जो मुतफ़िका होगा और मुतफ़िका बिल तैयार करने के बाद जो है वो जो एक पहले ईवान बाला में जाएगा, फिर कायमा कमेटी में जाएगा, फिर मंजूरी के बाद जो है कौमी असम्बली और कौमी असम्बली कमेटी में जाएगा और इतलात ये हैं कि 14 नवंबर तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कौन से नुकात पर एग्री करती है, कौन से नुकात पर एग्री नहीं करती, कौन से कॉमन ग्राउंड्स हैं और कौन से ऐसे मामला हैं जिन पर इख्तलाफात हो सकते हैं। तो इतलात ये हैं कि NFC अवार्ड का जो मामला है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिस तरह से प्रपोजल चल रही है उस पर राज़ी नहीं है। इसी तरह अगर किसी कोई ऐसी सूरत निकली जिससे 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया या 18वीं तरमीम ख़त्म कर दी गई या उसकी स्पिरिट जो है वो मुतासर हुई, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो सेक्रेटरी इतलात हैं शाजी मरी साहबा, वो अपना एक बयान भी दे चुकी हैं कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं होगी। जहाँ तक आईनी अदालत का क़याम का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से एग्री करती है क्योंकि उसके मंशूर में शामिल है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी चीज़ शामिल है, निसाब का मामला उसमें पीपल्स पार्टी एग्री है, जो जजों के तबादले के हवाले से इस्लाहात हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम मामला है आर्टिकल 234 जो कि इस बात की 243 जो है, जो कि सुप्रीम कमांडर बनाता है सदर को, जो कि सर्विस चीफ की तैनाती करता है और जो कि कमीशन करता है फ़ौज के मुख्तलिफ अहदेदारों को। तो उस हवाले से अगर कोई तजवीज़ है जो कि यकीनी तौर पर है तो देखना यह है कि पीपल्स पार्टी उस पर अपनी क्या राय देती है। जी तारिक चौधरी हमें तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे थे। इक़्तिदार अनवर इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, इक़्तिदार के कुछ देर में इजलास शुरू होगा, क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है इजलास का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास सबसे कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में शुरू होगा। अब वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद से वज़ीर खुसूसी तैयारी में आना था वही बिलावल हाउस पहुंच गए हैं और इजलास की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए तस्दीक करते हैं कि जो 5 नुकाती एजेंडा है 27वीं तरमीम में आज उस पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को एतमाद में लेगी। सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बातें, तालीम और सेहत की वापसी, शिक नंबर 160 और 243 में तब्दीली के हवाले से जो बातचीत है उसे
आज फाइनल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार कर चुकी है कि वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने या NFC में तब्दीली की जो है वो हिमायत नहीं करती। ज़राए तस्दीक करते हैं कि जो 5 नुकाती एजेंडा है उनमें से 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, बकिया 3 पर वो एतराज़ नहीं रखती। लेकिन तमाम के तमाम जो उसके सेनेटर हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, उन्हें कहा गया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर ही रहें और वो तमाम लोग जो ख़ास तौर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, अगर मुल्क से बाहर हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया गया है। और ये भी बताया गया है कि आज की इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अरकान वापस इस्लामाबाद जाएंगे और सुबह के इजलास में जाकर भरपूर शिरकत करेंगे। अब बिलावल ज़रा ये कहते हैं कि ये इजलास ठीक 7 बजे शुरू होगा और 9 बजे मीडिया को इसके हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुँच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की आमद भी अब से कुछ देर बाद यहाँ मुतवक्का है और गुमान इस बात का है कि वो भी इजलास के अंदर शरीक होंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उस हवाले से फिर मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया जाएगा और फिर मीडिया को इससे आगाह किया जाएगा। ठीक है, 7 बजे ये इजलास शुरू होगा, 9 बजे इख्तिताम होगा, फिर उसके बाद ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तारिक चौधरी, मैं आपकी जानिब का रुख करूँगी और ये जानना चाहूँगी कि दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें जारी हैं और उनका भी जो है ना पेश करदा तजवीज़ को ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी करवाई गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जिन पार्टियों की मुलाकात हुई है, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया कि MKM की मुलाकात हुई, MKM का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी इत्तलात ये है कि वो इन तरमीम की हिमायत करती है, लेकिन MKM का मुतालबा ये है कि आइन का जो आर्टिकल 140 है उसमें एक नया आर्टिकल जो है, नई शिक आर्टिकल 140B शामिल किए जाए, जो 3 चीज़ों को एड्रेस करता है। जिसमें एक चीज़ ये है कि जो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जो टेन्योर है उसको 5 के बजाय 4 साल कर दिया जाए। ये MKM की तजवीज़ है। इसके अलावा उनकी तजवीज़ ये है कि जो वफाक से फ़ंड मिलते हैं NFC अवार्ड के तहत, वो सूबों को तो मिल जाते हैं लेकिन सूबों के बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता, वो नीचे ज़िले हुकूमतों को और यूनियन कौंसिल तक नहीं जाते। इस बात को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा उनका ये भी एक तजवीज़ है कि जो जब केयर टेकर हुकूमत बनती है तो उसकी मुद्दत जो है वो 90 दिन के अंदर हो या जितने भी दिन के अंदर हो, उसको पाबंद किया जाए आइनी शिक के तहत कि वो मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कराएं। तो ये 3-4 मुतालबात हैं MKM के और ये उन्होंने आज डिस्कस भी किए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और हमारी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया है इनमें इन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसी इजलास शुरू हो जाएगा और 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर बाद सर जोड़ेगी। बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में आइनी तरीन से मुतालिक हुकूक पर गौर किया जाएगा। इक़्तिदार अनवर और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।